हाँ तो बच्चों, आज हम आपको रेशियो के क्वेश्चंस कराएंगे। मतलब अनुपात के सवालों को किस प्रकार हल करते हैं, इजी तरीके से कराएंगे, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो आपको सीखने हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आप लोग सीखने की कोशिश करना। कितना है 2a 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। आपको दिख रहा होगा बच्चों क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों ऐसे सवालों में, कैसे सवालों में 2a इजकल टू 3b इजकल टू 4c, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी हमको क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो बच्चों जब ए का मान निकालते हैं तो ये ए 2a ना, इसको दबा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 4 करेंगे कितना आएगा 12। ए का अनुपात आ गया बच्चों 12। जब बी का अनुपात निकालते हैं तो बी वाले पोर्शन को दबा देते हैं बच्चों, ये दबा दिया हमने, इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लो, मतलब बी का दबा दो, इसका इसका कर लो, 4 और 2 का करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा बच्चों। जब सी का मान निकालते हैं तो सी वाला पोर्शन दबा देते हैं, इनका इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो गुणांक है ना बेटा, जो कोफिशिएंट है आगे आगे, इनका गुणा कर लेते हैं। 2 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। मेरे विद्वान बच्चों, आप सीख गए होंगे, जब ए का मान निकालते हैं, देखो बच्चों, जब ए का अनुपात निकालते हैं इससे दबाओ, इनका मल्टीप्लाई करो 12। जब बी का निकालते हैं तो इसको दबाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो बच्चों 8। जब सी का निकालते हैं सी को दबाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो कितना आएगा ये, देखो 6। तो बच्चों कितना आ गया ये 12 8 6। इसमें एक कॉमन फैक्टर है बच्चों, क्या है 2, सब में कॉमन है। तो देखो 2 से कितनी बार गया ये 6 बार, 2 से कितनी बार गया बच्चों ये 4 बार, 2 से कितनी बार गया ये 3 बार। देखो बच्चों ये अपना आंसर निकल के आया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 निकल आया। मतलब एबीसी का जो आंसर है बच्चों ये होगा। देखिए बच्चों, एक और चीज मैं बताऊं आपको, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं बढ़िया तरह बच्चों, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं अच्छी तरह। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ए अनुपात बी बराबर कितना है 4 अनुपात 5। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों, ए अपॉन बी बराबर 4/5। बताओ विद्यार्थियों, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो अनुपात होता है उसे हम फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब समझते हो भिन्न में लिख सकते हैं। ए अनुपात बी मतलब ए बट्टे बी, 4 अनुपात 5 मतलब 4/5। मतलब ए का वैल्यू कितना है 4 है बच्चों, बी का वैल्यू कितना है 5 है। देखो बच्चों, वैल्यू किसका, इसका और इसका अनुपात ज्ञात करना है बच्चों। कैसे करेंगे, 3a प्लस 2b और 3a माइनस 2b, इसका बच्चों क्या निकालना है, अनुपात का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, a का वैल्यू कितना है हमारा 4 और b का वैल्यू कितना है बच्चों 5। आपको माइंड में सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, a का वैल्यू कितना है हमारा 4 और b का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा 5। तो a का वैल्यू इस जगह लिखो, कितना लिखेंगे ए का वैल्यू, देखिएगा ए का वैल्यू कितना लिखेंगे इस जगह अपन। देखो बच्चों, ए बराबर कितना है हमारा 4, इस जगह लिखिएगा 4। बी बराबर कितना है बच्चों 5 इंटू 5, मतलब बी के स्थान पर मैंने 5 रख दिया बच्चों, दिख रहा होगा आपको। तो ए के स्थान में क्या रखेंगे बच्चों 4, बी के स्थान में क्या रखेंगे बच्चों 5। मेरे विद्वान बच्चों, 3a, ए का मान कितना है 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, और 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। ये 12 और ये बच्चों कितना है 10, और 12 और 10 कितना हो गया बच्चों 22। ऊपर कितना हो गया बच्चों 22। अच्छा बच्चों ये देखिए, 3 का मल्टीप्लाई करो 4 से कितना आएगा 12, ये 10, 12 में से 10 गया तो कितना बचा बच्चों 2। मेरे विद्वान बच्चों, इस 2 से 22 को काटेंगे कितना आएगा 11/1, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो कितना होगा 11 अनुपात 1। ये हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, ए बराबर 4 है, इस जगह रखो 4, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, बी बराबर 5, इस जगह रखो तो बी की जगह 5 5 दूनी 10, 10 और 12 कितना हो गया बच्चों 22 हो गया। होशियार बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है बच्चों हमारा,
अगला क्वेश्चन कितना है बच्चों, देखिएगा x बराबर कितना है 1/3y, y बराबर कितना है 1/2z। तो x अनुपात y अनुपात z, इसका मान निकालना है बच्चों। तो देखो y को इसके बट्टे में ले जाओ तो कितना हो जाएगा बच्चों, x अपॉन वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 1/3, है ना बच्चों। और इसको अपन क्या ले सकते हैं, आपको पता होगा 1:3। ऐसे बच्चों जब z को इसके बट्टे में ले जाएंगे तो y अपॉन जेड, देखो इधर देखो y अपॉन जेड, y अपॉन जेड, देखो y अपॉन जेड हो गया बराबर कितना रह गया बच्चों 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 1:2। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों ये x अनुपात y है, x अपॉन y का मतलब क्या होता है x अनुपात y, ये y अपॉन जेड है। तो इसको अपन x अनुपात y अनुपात z निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। सही विद्वान बच्चे जानते होंगे 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 से करेंगे तो बच्चों 3 आएगा, और 3 का 2 से करेंगे तो बच्चों 6 आएगा। जो हमारा आंसर निकल के आ गया बच्चों वो कितना आया 1:3:6 निकल के आया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको बड़ा समझ में भी आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, कितना है हमारा ये क्वेश्चन 6a 4b 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c। ऐसा सवाल जस्ट थोड़ी देर पहले हमने कराया था बच्चों आपको। कैसे करेंगे, जब a अनुपात b अनुपात c, देखो बच्चों जब a का मान निकालते हैं तो a को दबाते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 9 का कितना हो जाएगा बच्चों 36। जब b का मान निकालते हैं तो b को दबाते हैं, इसका मतलब b को दबा लिया और इन दोनों गुणा, इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई कर लो। b को बेटा दबा लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करो b को मतलब दबाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 9 6 का 54। जब c का मान निकालते हैं तो c को हटा देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब c का जब मान निकालते हैं ना, c का रेशियो निकालते हैं तो ये 9c नहीं लगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा। भाई 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब इसमें कोई कॉमन है बच्चों, बताइएगा। 6 कॉमन है, 6 का डिवाइडेशन करो 6 बार, 6 का करो 9 बार, और 6 का करो 4 बार, 6:9:4, ये इसका बच्चों क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आप लोगों को बस समझते जाना है, कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, x अनुपात y बराबर 4:5। देखो बच्चों इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन वाई इजकल टू कितना 4/5। ऐसा लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, बताओ भाई। x अनुपात y को x अपॉन वाई कर दो, 4:5 को 4/5 कर दो। वैल्यू किसका, इसका अनुपात निकालना है बच्चों। ये कितना है आपका 3x प्लस वाई अपॉन 5x प्लस 3y, इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। आप सभी होशियार हैं, x का वैल्यू कितना है 4, 4 रखेंगे, 4 तिया कितना हो गया बच्चों 12। y का वैल्यू कितना है बच्चों 5, y की जगह रखो +5 अपॉन बच्चों ये कितना है 5x, x का वैल्यू कितना है 4, यहां रखो 4 और 5, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 20। y का वैल्यू 5 है, इस जगह रखो 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 15। ये ऊपर क्या हो गया 12 और 5 कितना हो गया बच्चों 17 हो गया, और ये कितना हो गया 35 हो गया बच्चों। जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना आएगा 17:35 निकल के आएगा बच्चों इसका आंसर। इसका जो आंसर निकल के आएगा बच्चों वो कितना आएगा 17:35 होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, a अपॉन बी है ना बच्चों, a अपॉन बी का वैल्यू कितना है 2/3, तो a अनुपात v का वैल्यू कितना आया बच्चों 2:3 आ जाएगा, है ना। और v अपॉन c का वैल्यू कितना बच्चों 4/5, मतलब 4/5 है बच्चों। तो b अनुपात c का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 4:5। इससे बच्चों तीनों का एक अनुपात मान लेंगे, तीनों संख्याओं का एक क्या निकाल लेंगे बच्चों अनुपात निकाल लेंगे। निकालिएगा,
A अनुपात B अनुपात C। अच्छा बच्चों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इसमें तो आप ये भी तो कह सकते हैं बच्चों इसका डायरेक्ट मान रख दो, डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। यदि 2 अनुपात होते तो डायरेक्ट रख सकते थे, यहाँ पर 3 अनुपात है मतलब A B और C, तो इसलिए इन दोनों अनुपातों को तीनों का एक अनुपात निश्चित करेंगे। तीनों का क्या करेंगे बच्चों, एक अनुपात निश्चित करेंगे, उसी के बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें करो बच्चों। मल्टीप्लाई कितना हो गया 8, ये 12, देखो बच्चों 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो बच्चों ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई। ए का वैल्यू कितना आया बच्चों 8, बी का वैल्यू कितना आया बच्चों 12 और सी का वैल्यू कितना आया बच्चों 15। आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों हमें निकलवाया क्या है, निकलवाया है ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी। मेरे विद्वान बच्चों ए का वैल्यू कितना है बताओ, ए का वैल्यू कितना है 8, रखो इस जगह 8। बी का वैल्यू कितना है बच्चों 12 प्लस 12, 8 प्लस 12 है ना बच्चों। बी प्लस सी, बी का वैल्यू कितना है बच्चों 12, सी का वैल्यू कितना है 15। यहाँ पे लगाएंगे बच्चों 12, यहाँ पे लगाएंगे 15। तो बच्चों 8 और 12 कितना हो गया, इधर देखेंगे बच्चों 20 हो गया, और 12 और 15 कितना हो गया बच्चों 27 हो गया। तो बच्चों अनुपात जो बन जाएगा हमारा वो आएगा बच्चों 20 अनुपात 27। कितना आएगा बच्चों इसका वैल्यू कि किसके बराबर होगा 20 अनुपात 27 या 20 अपॉन 27 कर दो। अगला क्वेश्चन बच्चों जो हमें सीखना है, x का 50% y का 30% है तो x अनुपात y क्या होगा। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। x का 50% का है तो मल्टीप्लाई कर दो। 50% का मतलब जानते होंगे बच्चों 50/100। 50% का मतलब होता है 50/100। 20% का होता है 20/100। 10% का होता है 10/100, है ना बच्चों। y का कितना है 30%, तो y का कितना बच्चों 30%। का है तो मतलब मल्टीप्लाई लगा लो बच्चों, 30% मतलब 30/100। मेरे विद्वान विद्यार्थियों 100 से 100 क्या हो गया बच्चों हमारा कैंसिल हो गया। 0 से 0 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। y किसके बटे में आएगी x के में, तो क्या रह गया बच्चों x अपॉन y इजकल टू कितना रह गया, ये 5 3 के बटे में जाएगा 3/5। तो बच्चों अनुपात में यदि इसे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताइएगा, इसको लिखेंगे अपन 3/5, जो हमारा आंसर हो जाएगा। x अनुपात y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। देखो x अपॉन y को अपन ये भी तो लिख सकते हैं x अनुपात y, इसको x अनुपात y भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक शहर में पुरुष स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। कितना अनुपात है 4:5 अनुपात कितना बच्चों 11 है। यदि बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुषों व स्त्रियों की संख्या क्रमशः होगी। बच्चों की संख्या 176 बच्चों, ये सवाल क्या कह रहा है, बच्चों की संख्या कितनी दी है 176। अच्छा हमारे अनुपात में बच्चों का क्या अनुपात है बच्चों 11, तो 11 अनुपात है ना, इसकी तुलना 176 से कर देंगे बच्चों। 11 से कट करेंगे बच्चों, करिएगा 11 से, तो 11 से कट करेंगे तो 11 एकम 11 कितना बचा बच्चों 6, और ये कितना हो 66। तो एक अनुपात किसके बराबर आ गया बच्चों 16 के बराबर आ गया। वेरी गुड। तो पुरुषों व स्त्रियों की संख्या पूछिए बच्चों, तो 1:16 है बच्चों, तो 4 अनुपात कितने का होगा, एक का मतलब 16, तो 4 का 16 चक्कू कितना हो गया 64। मतलब बच्चों 64 क्या होंगे, ये पुरुष है ये स्त्री है बच्चे हैं, मतलब ये तो पुरुष है मेल है, ये फीमेल है, ये बच्चे हैं, है ना। तो 64 पुरुष हो गए बच्चों। 16 पंजे कितना होता है 80, तो बच्चों क्या हो गई 80 क्या हो गई महिलाएं हो गई। 64 क्या हो गए बच्चों पुरुष हो गए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सवाल में बेटा। अगला क्वेश्चन बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग कितना है बच्चों 420 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है। अच्छा दो संख्या किस अनुपात में बच्चों, ये देखो पहले तो आप 3:4 के अनुपात में बच्चों, ये दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है। देखो बच्चों तो 3 और 4 जोड़ के कितना हो गया बच्चों 7 का मतलब कितना हो गया बच्चों 420। मेरे विद्वान बच्चों
7 से 420 हटाओ तो 1 का मतलब कितना आएगा, 7 छके 42, 60 आ जाएगा बच्चों। 1 अनुपात का मतलब कितना हो गया बच्चों, 60। ये 7 है, देखो बच्चों ये 3 अनुपात, ये कितना है 4 अनुपात। 3 और 4 कितने हो जाते हैं बच्चों, जोड़ के 7 हो गए। अच्छा जोड़ा क्यों है बच्चों, इसमें बोला है योग, योग कितना होना चाहिए बच्चों, देखिएगा 120 बोला है, योग 120 है। तो 3 और 4 हमारे अनुसार तो 7 अनुपात योग है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 420 के बराबर। तो 1 अनुपात की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 60 आएगी। अच्छा 1 अनुपात की वैल्यू 60 है, तो इसमें पूछा क्या बच्चों, इनमें क्या बड़ी संख्या है, तो 3 वाली छोटी होगी और 4 वाली बड़ी होगी बच्चों। तो 1 का मतलब 60, तो 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 4 छके 24, मतलब कितना हो गया बच्चों, 240। जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों, 240 होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। किसी निश्चित राशि के दो हिस्सों का अनुपात 6:5 है। यदि पहला हिस्सा 120 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बच्चों दो हिस्से हैं, एक तो 6 और दूसरा कितना है बच्चों, 5 अनुपात में। पहला हिस्सा 6 ही तो है बच्चों, 6 जो अनुपात है वो कितने के बराबर दिया है बच्चों, 120 के। तो बच्चों 1 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा बताइएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। पूछा क्या है बच्चों, कुल राशि, ये तो 6 अनुपात में बच्चों, ये 5 अनुपात में, तो कुल राशि कितने अनुपात में ये बताइएगा। ये तो 6 अनुपात में, ये 5 अनुपात में, तो कुल राशि 11 अनुपात में बच्चों। तो 11, 1 का मतलब 20 हो गया बच्चों, 11 का मतलब क्या हो गया, 11 इंटू 20। देखो बच्चों 11 दूनी कितना हो गया, 22। कितना हो गया बच्चों, ये 220 आ गया आंसर। कुल राशि कितनी है बच्चों, 220 होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात, देखो बच्चों एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को बड़े ध्यान से समझना है बच्चों। कितना अनुपात है, 5:3। अच्छा क्या कहा है सवाल में, एक विद्यालय में लड़कों, ये तो लड़के हो गए बच्चे और ये क्या हो गई, लड़कियां। तो बच्चों लड़के एवं लड़कियों का अनुपात कितना, 5:3, मतलब 5 अनुपात में लड़के हैं, 3 अनुपात में क्या बच्चों, लड़कियां हैं। तो लड़कियां कम है, आपको पता दिख रहा होगा, 3 अनुपात में है। यदि लड़कों की संख्या कितनी है, कितनी बच्चों, 480, तो कितने अनुपात का मान दिया है, 5 अनुपात का। भाई लड़कों की संख्या अनुपात में कितनी है, 5 है बच्चों, और इसमें कितनी संख्या है, 480। दिमाग लगा लो, देखो बच्चों लड़कों की संख्या कितनी दी है, 480। अब क्या करेंगे, 5 अनुपात को 480 के इक्वल कर देंगे। भाई हमारे अनुसार लड़के कितने अनुपात में है, 5 में है, और इसमें कितने हैं लड़कों की संख्या बच्चों, 480 है। तो 5 अनुपात किसके बराबर कर देंगे बच्चों, 480 के बराबर। अब क्या करेंगे, 5 से 480 काटेंगे तो 1 अनुपात का क्या वैल्यू निकल के आएगा बच्चों। तो काटो 9 बार 45, तो कितना हो जाए, 3 30 हो गया बच्चों। 30 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 1 का मतलब आ गया बच्चों 96, 96। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 का मतलब 96, मतलब 1 अनुपात का मतलब कितना है बच्चों, 96। तो लड़कियां कितने अनुपात में, 3 में। तो 3 अनुपात का मान कितना होगा बच्चों, 3 गुणा 96। आपको एक चीज बता दूं बच्चों, से 1 लीटर दूध कितने का आ रहा है, 50 रुपए का। 3 लीटर कितने का आएगा, 3 गुणा 50, मतलब 150 रुपए का। तो ऐसे ही 1 अनुपात का मान 96 बच्चों, तो 3 अनुपात का मान क्या होगा, 3 गुणा 96, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 3 का 6 से करेंगे 18, 1 हासिल रहेगी बच्चों। 3 का 9 से करेंगे 27 और 1 जोड़ देंगे हासिल को, कितना हो जाएगा बच्चों, 28। कितना हो गया ये, 288। जो बच्चों लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, 288। 288 लड़कियां हैं बच्चों। बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। 650 रुपए को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात में क्या कर रहे हैं बच्चों, विभाजित करें। तो किस टाइप से विभाजित करेंगे आप लोगों को सीखना है बच्चों। ये अपॉन के अनुपात दिए, किसके अनुपात दिए बच्चों, अपॉन के। 1/2 1/3 1/4। इसमें एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आ जाएगा, 12। तो 2 का 6 12 में देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 6 अनुपात। 3 का 12 में देंगे तो 4 अनुपात, और 4 का 12 में देंगे 3 अनुपात।
बच्चों 12 एलसीएम जो है बच्चों 6 का भी है, 4 का भी है, 3 का भी है। यदि अनुपात में कोई चीज तीनों की कॉमन हो तो बच्चों वो क्या हो जाती है, हट जाती है। अनुपात का ये नियम होता है, कोई भी चीज कॉमन हो, तीनों में हो, 2 की बात की गई है तो दोनों में होना चाहिए, 3 की बात की गई है तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो बच्चों वो हट जाता है। देखो बच्चों 6:4:3 बन गया, इनका ये सरल अनुपात बन गया। ये कौन से अनुपात थे बच्चों, भिन्न में अनुपात दिए थे। किस में अनुपात दिए थे, भिन्न में। तो ये बना किस में लिया बच्चों, हमने सरल अनुपात बना लिया। अब क्या करेंगे, 6 और 4 कितना होता है बच्चों, 10 होता है। 10 और 3 कितना होता है, 13। इनका योग कितना हो रहा है बच्चों, 13। 13 कितने के बराबर होगा, 650 के। ये तीनों अनुपातों का योग कितने के बराबर होगा बच्चों, 650 के। ये पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तीनों अनुपातों का योग 13 हमारे अनुसार। उसमें कितना है सवाल में बच्चों, 650 है। अब क्या करेंगे बच्चों, 13 से अपन काटेंगे 650 को, कितनी बार जाएगा, एक अनुपात का वैल्यू क्या निकल के आएगा बच्चों, बताइएगा। 13 पंजे 65, कितना आया बच्चों, 50 आया। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 50। तो 650 को इतने 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 के रूप में विभाजित करें, बड़े हो गया बच्चों। कैसे, 6 मतलब एक अनुपात का मतलब 50 है, तो 6 का कितना आएगा बच्चों, 50 का 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 300। देखो बच्चों ये अनुपात कितना हो गया, 300। दूसरा कितना हो जाएगा, एक का मतलब 50 है तो 4 का कितना हो जाएगा, मतलब 200। दूसरा अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 200। एक का मतलब 50 है तो तीसरा अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 150। इन तीनों अनुपातों में क्या हो गया बच्चों, 650 को क्या कर दिया मैंने, बांट दिया। इनको जोड़ो, 300, 200, 500, 150 कितना हो गया बच्चों, 650 हो गया। तो ये किस में हो गया बच्चों, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में इसको क्या कर दिया बच्चों, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो बच्चों आगे चलते हैं और मिलते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। तो उनके सभी अंतःकोणों की माप बताइएगा। बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपको दिख रहा होगा कौन सा अनुपात दिया है बच्चों, 2:3:5। देखो बच्चों त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण होते हैं उनका जो योग होता है बच्चों वो 180 डिग्री होता है। तो 2 और 3 और 5, देखो बच्चों मैं इधर लिख रहा हूं 2 3 5, ये 2 3 5 है बच्चों। तो इनका ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल है। ये एक रेशियो में दिए हुए बच्चों, किस में दिए हुए हैं, एक अनुपात में दिए हुए हैं। इन तीनों अनुपातों का योग कितना होगा, तीनों का, 2 और 3 5, 5 और 5 10। इस 10 अनुपात का योग होगा बच्चों 180 के बराबर। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के क्या बच्चों, अंतःकोणों का योग, और त्रिभुज के 3 अंतःकोणों की जो माप होती है बच्चों वो 180 डिग्री होती है। तो बच्चों काट दीजिएगा, तो एक अनुपात कितने के बराबर आ गया बताइएगा, 18 के बराबर आ गया। एक अनुपात में कितना कोण होगा, 18 डिग्री कोण होगा बच्चों। अच्छा पहला कोण कितना है, 2 अनुपात है, तो 18 का 2 से मल्टीप्लाई करो, पहला एंगल 36 डिग्री होगा। दूसरा एंगल बताओ 18 का 3 से मल्टीप्लाई करो, तीसरा एंगल 54 डिग्री होगा बच्चों। 18 का 5 से मल्टीप्लाई करो तो तीसरा एंगल 90 डिग्री होगा बच्चों। तो ये 3 एंगल्स हैं बच्चों जो हमें पता पड़ गए बच्चों। पहला 36 डिग्री, दूसरा 54 डिग्री, 18 पंजे 90, तीसरा 90 डिग्री। मतलब एक अनुपात का मान 18 है बच्चों। तो 2 का कितना होगा भाई, 1 लीटर दूध 20 रुपए का है तो 2 लीटर कितने का हुआ, 40 रुपए का। तो इसी टाइप से समझो ना, एक अनुपात का मान कितना है बच्चों, 18। तो 2 का क्या होगा, 18 दूनी कितना हो गया, 36 हो गया। 3 का 18 3 54 हो गया। 5 का 18 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो गया बच्चों। इस टाइप से हमारे बच्चों क्या है, एंगल डिसाइड हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल बच्चों के सभी के समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:9। प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:13 हो जाता है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। 2 संख्या 7 अनुपात कितना है बच्चों, 9 दिया है, दिख रहा है ना सबको, 7:9। ये अनुपात का साइन है बच्चों। 44 में दोनों में 44 जोड़ देता हूँ। क्या जोड़ रहा हूँ बच्चों, पहले वाले अनुपात में दूसरे वाले अनुपात में 44 जोड़ रहा हूँ।
तो नया अनुपात जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 11:13। अच्छा बच्चों एक चीज बताइएगा, दिमाग से बताइएगा, 7 अनुपात में 44 जोड़ रहा हूं तो 11 अनुपात बन रहा है, तो कितने का डिफरेंस है, कितना अधिक है ये, 4। 9 से ये कितना अधिक है, देखो 13, 4। अच्छा 4 अनुपात में 4 की वृद्धि हो गई बच्चों, 4 की वृद्धि किसकी वजह से हुई, ये तो देखो 44 जोड़ने पर, प्लस 7 से 11 अनुपात हो गया कब, 44 जोड़ने पर। तो कितने की वृद्धि हो रही है बता दो, 4 की। भाई 4 प्लस मतलब 4 अनुपात कितना बढ़ गया, 4 किसकी वजह से, 44 की वजह से। तो 4 अनुपात का मान कितना है बच्चों, 44 है। मेरे विद्वान बच्चे हैं तो 1 अनुपात का मान कितना आएगा, 11 आएगा। नहीं आया बच्चों समझ में आपके, कि 7 अनुपात रेशियो पहले था, दोनों में 44 जोड़ा, अनुपात 11:13 बन गया। तो रेशियो में कितना मान बढ़ गया, 4 का, इस जगह भी 4 का बढ़ गया। ये 4 का मान किसकी वजह से बढ़ा, 44 जोड़ने से। तो 4 अनुपात इक्वल टू कितना कर देंगे बच्चों, 44। तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 11। अब सिंपल सी बात है, पूछा क्या है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्या किस अनुपात में थी बच्चों, 7:9 में। तो इनका अंतर कितना है, 2। तो 2 का 1 का मान जब 11 है तो 2 का मान कितना होगा बच्चों, 22 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, 22 आंसर हो जाएगा। क्योंकि संख्याओं का अंतर 7 और 9 के बीच कितने का अंतर है बच्चों, 2 का। तो 2 का अंतर निकालना है 22। संख्या निकालनी नहीं है, अगर संख्या निकालते बच्चों तो 11 का मल्टीप्लाई 7 से करते 77 हो जाता, और 11 का मल्टीप्लाई 9 से करते तो 99 हो जाता, यदि संख्या पूछी होती। पर संख्याएं पूछी नहीं है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है विद्यार्थियों। अब आपको सीखना है क्या है, a अनुपात b बराबर 2:3 है, b माइनस a बराबर 28 है, तो b प्लस a का क्या मान होगा। सही बच्चों को इधर सीखना है, a अनुपात b बराबर कितना है बच्चों, 2:3, और b माइनस a बराबर कितना है बच्चों, 28। a अनुपात b बराबर कितना है बच्चों, 2:3, और b माइनस a बराबर 28 है, तो b प्लस a का मान ज्ञात करना है। मेरे विद्वान बच्चों ये 2:3 में है, इनका देखो a अनुपात b बराबर कितना, 2:3 बच्चों। इनका डिफरेंस मतलब b में से 1 हटा रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे अनुसार बच्चों, 1। मतलब b में से a गया, b में से a गया तो कितना आया बच्चों, 28 अंतर। इनका डिफरेंस मतलब b में से 1 हटा रहे हैं, ये b का वैल्यू 1 है तो b में से 1 हटा रहे हैं, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आया बच्चों, 28। इससे आपको पता पड़ गया बच्चों। अब क्या पूछा है, b प्लस a, 3 और 2। भाई b का वैल्यू कितना है, 3, और a का वैल्यू कितना है, 2। 3 और 2 मतलब दोनों का योग पूछा है, 5 अनुपात का वैल्यू पूछा है बच्चों। अब 1 का 28 तो 5 का कितना होगा बच्चों, 28 × 5 कितना हो गया बच्चों, 140 हो गया। बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। मतलब b में से 1 हटाओ तो 28, b मतलब 3 में से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा, 1। 1 अनुपात का मान कितना आया, 28। तो b प्लस a, तो 3 और 2 कितना हो रहा है, 5। 5 का वैल्यू कितना, जब 1 का अनुपात का 28 है तो 5 का हुआ 28 × 5 बराबर 140 बच्चों। बड़ा इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है, 9 से 90 रुपए की राशि ए बी सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो बी की राशि प्राप्त होगी। बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो मेरे विद्वान बच्चों कितना है अनुपात, 3:4:2। अच्छा इस राशि को एक चीज बताओ, 3 और 4 कितना हो गया, 7, और 7 और 2 हो गया 9। मतलब 9 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है, टोटल राशि कितनी है, 990। मेरे विद्वान बच्चों 9 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा, 110 बार है ना, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 110 बार। 1 अनुपात की वैल्यू बच्चों 110 आ गई। अब पूछा क्या है इसमें, b को राशि प्राप्त होगी। b को कितनी राशि प्राप्त होगी बच्चों, ये a का मान है, ये b का मान है, b की राशि। अब मैं बता देता हूँ, 1 अनुपात का मान बच्चों कितना है, 110 है। तो 4 अनुपात का मान कितना होगा, 110 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 440 आ जाएगा। जैसे बच्चों 1 kg कोई चीज 110 में आ रही है, तो 4 kg कितने में आएगी, 4 × 110 तो 440 रुपये में आएगी। बड़ा इजी पॉइंट होता है, कुछ नहीं होता, आप लोगों को समझना होता है। समझ गए होंगे बच्चों कि 3:4:2 है ये। तो इन तीनों का योग कितना होगा, 3 और 4 7, और 7 और 2 9, 9 अनुपात होगा इनका योग। जो राशि में रुपए में कितना दे रखा है हमारे अनुसार तो 9 अनुपात है बच्चों, और सवाल में रुपए में कितने दे रखा है बच्चों, 9 से 90। तो 9 अनुपात इक्वल टू 9 से 90, तो 1 अनुपात कितने रुपए के बराबर आ जाएगा, 110 रुपए के बराबर आ जाएगा। और पूछा क्या है सवाल में बच्चों, बी को राशि प्राप्त होगी। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, बी का अनुपात कितना है इधर बच्चों, देखो
बी का अनुपात कितना है, इधर देख लीजिएगा, बी का अनुपात 4 है, तो 1 का मतलब 110 है, तो 4 का मतलब क्या होगा 440, 4 का मल्टीपल है 11 चक्कू 44 और 0। बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। आंसर हमारा बच्चों ये टिक कर देंगे आप लोग, बड़ा इजी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसी परिवार की आमदनी और व्यय का अनुपात इतना है। आमदनी मतलब पैसे 4 रुपये कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो बचत ज्ञात करें। यदि आमदनी कितनी है 7840 रुपये है। मेरे विद्वान बच्चों इधर समझेंगे, ये आमदनी है बच्चों, आमदनी, और ये व्यय। बच्चों आमदनी और व्यय का अनुपात डायरेक्ट दे दिया है, 4 अनुपात कितना बच्चों 3। मतलब 4 रुपये कोई व्यक्ति कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 1 अनुपात बचा रहा है बच्चों। 4 अनुपात में कमाता है, 3 अनुपात में खर्च कर देता है, तो क्या 1 रुपये बचा रहा है ना बच्चों। अच्छा फिर क्या दिया है, यदि आमदनी कितनी है 7840, 7840 रुपये आमदनी है। तो मेरे विद्वान बच्चों इधर समझेंगे, ये 4 मतलब आमदनी कितनी है हमारी 4 अनुपात, 4 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है 7840। मेरे विद्वान बच्चों इसे 4 से काटो बच्चों, 4 एकम 4, ये कितना हो गया बच्चों 38, 4 नाम कितना हो गया बच्चों 36, ये 2 24 हो गया, 4 छिके 24 से पीछे 0, 1960 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा हमारा 1960, 1 अनुपात का वैल्यू 1960 आ जाएगा। अच्छा सबसे बड़ी बात है, ये क्या पूछ रहा है बचत, तो बचत कितनी है भाई, आमदनी में से व्यय घटाओ तो बचत कितनी है 1 अनुपात, तो निकल तो आई ना बचत बच्चों। कितनी बचत आई 1960 रुपये बचत आ गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट हो तो बताइए बच्चों। 1900 कितनी आ गई 60 रुपये बचत के रूप में आ गई। देखो बच्चों इधर 400 रुपये को एक ए अनुपात बी अनुपात सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि उनका अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। 400 रुपये को ए बी सी के अनुपात में इस प्रकार बांटा गया है कि उनका अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा है बच्चों, मैं उतार लेता हूँ 2 अनुपात 3 अनुपात 5। मेरे विद्वान बच्चों इन तीनों का योग कितना दिया है 2 3 5 का योग कितना दिया है 400, 2 3 5 और 5 10, 10 का मतलब बच्चों कितना है देखो 400 रुपये के। ये 10 हमारे अनुपात हैं विद्यार्थियों, इधर देखेंगे 10 हमारे क्या है बच्चों अनुपात हैं, और ये क्या हमारा रुपए है। 10 अनुपात कितने रुपए के बराबर है 400 रुपये के बराबर है, तो 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे बच्चों, तो 1 अनुपात कितने रुपए के बराबर आ जाएगा 40 रुपये के बराबर आ जाएगा। 1 अनुपात कितने के बराबर आ जाएगा बच्चों 40 रुपये के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, अब हमें करना क्या है, ए और बी और सी के मान ज्ञात करने हैं। तो ए का वैल्यू कितना है 2, 1 अनुपात 40, तो 2 का मतलब कितना हो गया बच्चों 80 है ना बच्चों। इधर कर देते 3 का 1 का मतलब 40, तो 3 भाई 1 अनुपात का मतलब तो 40 है बच्चों, तो 3 का कितना होगा 40 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 120 हो गया बच्चों। और 5 अनुपात का 1 अनुपात का 40, तो 5 का कितना होगा बच्चों 200, 5 का 200 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 80 120 और 200, ये बच्चों हमारे क्या आ जाएंगे मान आ जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के चारों अंतों कोणों के योग 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9 का अनुपात है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बड़े आराम से सीखना होगा, कितना दिया है 3 5 7 9। मेरे विद्वान बच्चों चतुर्भुज के चारों अंतों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो इनको जोड़ो बच्चों, देखो 3 और 5 8, 8 और 7 कितना हो गया बच्चों 15, 15 और 9 कितने हो गए बच्चों 24 हो गई है ना बच्चों। इन चारों कोणों को जो चारों अनुपात दिए बच्चों, इन चारों अनुपातों का मान 24 है, हमारे अनुसार तो 24 है, इन चारों अनुपात में तो 24 हो गया। वैसे क्या होता है बच्चों, एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का अनुपात दिया हुआ है बच्चों, एक चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का अनुपात इतना दिया है, वो जो मैंने यहाँ रख लिया बच्चों। तो हम कितना जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान हम कितना जानते हैं, वो होता है 360। तो इन अनुपातों का योग करके इक्वल टू 360 रख देंगे बच्चों। ये तो डिग्री में बच्चों, ये अनुपात में, दिमाग लगा लेना, ये तो अनुपात रेशियो के फॉर्म में, ये क्या है डिग्री की फॉर्म, चारों का योग डिग्री के फॉर्म में। ऐसे काटेंगे बच्चों 24 से, 12 से काटो, 24 से कर देते हैं चलो, 24 से कम 24, 12 बच्चा 0, 24 पंजे कितना 120, 15 बार, 1 अनुपात कितने के बराबर आ गया बच्चों 15 के बराबर। अच्छा बच्चों अब चार अंतः कोणों का मान निकालना बड़ा इजी है। 1 का मतलब कितना है 15, तो 3 का कितना होगा बताओ, 3 अनुपात का कितना होगा 45, तो पहला कोण निकलाया। दूसरा कोण किस अनुपात में 5 अनुपात में, 15 पंजे 75, दूसरा कोण कितना होगा बच्चों 75 डिग्री।
तीसरा कोण किस अनुपात में? 7 अनुपात में। एक अनुपात की वैल्यू तो हमने निकाल ली ना बच्चों, 15। एक अनुपात की वैल्यू 15 है तो 7 की कितनी होगी? 15 सत्ते कितना? 105, 105 डिग्री। बच्चों एक अनुपात का मतलब 15 तो 9 का कितना होगा? 15 नम्मा 135। तो बच्चों हमने चारों कोण निकाल लिए। मतलब ये कितना हो गया? 45 डिग्री। ये कितना हो गया? 75 डिग्री। ये कितना हो गया? 105 डिग्री। ये कितना हो गया बच्चों? 135 डिग्री। ये चारों एंगल हमने निकाल लिए बच्चों। बड़े आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी फॉर्म है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 रुपये ABC के बीच में इस प्रकार बांटे कि 1/2, B/3 और C/5 हो तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। देखो मेरे विद्वान बच्चों, ये जो अनुपात दिया है A/2, B/3 और C/5, ये जो अनुपात दिया है बच्चों, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को बता देता हूं बच्चों। देखिएगा, सही विद्यार्थी बड़े आराम से सीखेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूं बच्चों। इसको इक्वल टू में 1 मान लीजिए। A/2, B/3, C/5 बराबर क्या मान लेंगे बच्चों? 1 मान लेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो 2 3 5 ये अनुपात निकल के आ गए बच्चों। अब इनको हम जोड़ेंगे। 2 और 3 कितना हो गया? 5, 5 और 5 कितना हो गया बच्चों? 2 3 5 और 5 10। 10 अनुपात का जो वैल्यू दिया है बच्चों वो कितना दिया है? 10 अनुपात का जो मान है वो 500 रुपये है। कितने रुपये है बच्चों? 500 रुपये। मेरे विद्वान बच्चों 500 रुपये। तो 0 से 0 कट कर लेंगे तो एक अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 50 रुपये। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 50 रुपये। मतलब हमारे पास 500 रुपये हैं और इस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किए बच्चों। तो इस अनुपात को एक इजी फॉर्मेशन मतलब इजी रेशियो में कैसे बदलते हैं, मतलब सादा अनुपात में कैसे बदलते हैं। तो बराबर 1 मान लेते हैं बच्चों। तो 2 एकम 2, ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू 3 अनुपात हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया? जो 5 अनुपात हो गया। इस टाइप से अपन क्या कर लेते हैं बच्चों? इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, अब हम निकालेंगे इसका। तो एक चीज़ देखिएगा, ए का वैल्यू कितना आया ये बताओ। ए का वैल्यू 50 है, मतलब एक अनुपात का मान कितना है बच्चों? 50 है। एक अनुपात का वैल्यू कितना है बच्चों? 50 है। तो इस जगह रखेंगे पहले 2 में। एक अनुपात का 50 है तो 2 का कितना होगा बच्चों? 100 होगा। एक अनुपात का वैल्यू 50 है, 3 का कितना होगा बच्चों? 150 होगा। एक अनुपात का वैल्यू 50 है तो 5 का कितना होगा बच्चों? 250 होगा। 50 पंजे 250। इन तीनों अनुपातों को जोड़ना बच्चों, 100 150 250 और 250 और 250 कितना हो गया? टोटल 500 रुपये हो गए, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इस फॉर्म में बच्चों। अगले क्वेश्चन बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आप लोग समझेंगे। 520 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है। मतलब 520 रुपये को किस इस प्रकार बांटा गया है कि 2A 3B और 4C, 2A 3B और 4C सबको दिख रहा है। तो इसका A अनुपात B अनुपात C निकाल लूँ डायरेक्ट बच्चों। इसका जब A अनुपात निकालते हैं तो बच्चों आपको क्या पता होता है, ए वाले फॉर्म को दबा लेते हैं, मतलब थोड़ा हाइड कर देते हैं, ए वाली फॉर्म को हाइड कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ गया बच्चों? 12। जब बी का अनुपात निकालते तो बी को हाइड कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 × 4 कितना हो गया बच्चों? 8। जब बच्चों अपन सी का अनुपात निकालते सी को हाइड कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? ये 6। मेरे विद्वान बच्चों इसमें कॉमन है कुछ? क्या है बताओ? ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना आया? इसमें कॉमन कितना है? 2। 2 से भाग दो 6 बार, ये कितनी बार? 4 बार, ये कितनी बार? 3 बार। अब बच्चों ए का अनुपात 6 आ गया, बी का अनुपात 4 आ गया, सी का अनुपात 3 आ गया। ये अनुपात वाली फॉर्म बन गई बच्चों। कैसा अनुपात? सादा अनुपात वाली फॉर्म बन गई। अब सादा अनुपात वाली फॉर्म बन गई। ये तीनों अनुपातों का योग कितना दिया हुआ है? 520। देखो बच्चों, 6 4 10 10 और 3 13, 13 अनुपात का योग कितना है बच्चों? 520। इधर दिमाग लगाने ना, 6 4 10 10 और 3 13, ये 13 अनुपातों का योग कितना है? 520। तो बच्चों एक अनुपात का वैल्यू कितना आया बताइएगा? एक अनुपात का वैल्यू 13 चक्कू 52, मतलब 40 आया बच्चों। एक अनुपात का वैल्यू कितना आया? 40 आया। आपको एक और चीज बताता हूं बच्चों, ये क्या कह रहा है
कि 2a 3b 4c को प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। और प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है बच्चों। प्रत्येक का भाग ज्ञात करेंगे तो जैसे 6 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 1 का 40 और 6 का कितना होगा बच्चों, 4 6 के 24, 240 होगा बच्चों। कितना होगा पहला, तो 1 का 40 है तो दूसरा 4 अनुपात, भाई 1 अनुपात का मान 40 है बच्चों। 1 अनुपात का मान कितना 40, तो 4 अनुपात का कितना होगा, 4 चौको 16, मतलब 160 होगा बच्चों। और 1 अनुपात का मान 40 और 3 का कितना होगा बच्चों, 3 का 120 होगा। ये फॉर्मेशन में आपने आंसर निकाल लिया होगा। तीनों का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया विद्यार्थियों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको बड़े दिमाग से सीखना है विद्यार्थियों। 780 रुपयों को 3 स्त्रियों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। 3 लेडीजों में इस अनुपात में बच्चों क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मैंने ऐसा सवाल जस्ट थोड़ी देर पहले कराया था आपको आगे। वैसे देखो बच्चों, ये जो अनुपात है वो कैसा अनुपात है, ये जो अनुपात है वो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। और भिन्न में से अपन क्या करेंगे, सादा अनुपात बनाएंगे। कैसा अनुपात बनाएंगे, सादा। तो इसको सादा अनुपात बनाएंगे तो एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 12 एलसीएम लेंगे। 3 2 3 4 का क्या एलसीएम लेंगे, 12। देखो बड़े आराम से 12 एलसीएम लीजिएगा। करो 2 का इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 का कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का कितनी बार जा रहा है बच्चों इसमें भाग, 3 बार। तो बच्चों ये हो गया 6:4:3। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, जो 12 एलसीएम है ना बच्चों, वो 6 का भी है, 4 का भी, 3 का भी है। अनुपात वाले सवालों में जो कॉमन चीज होती है वो हट जाती है। वो क्या होती है बच्चों, वो हट जाती है। तो ये हट गई बच्चों। तो एक अनुपात इस वाले फॉर्म से ध्यान कर लेना। ये एक सरल अनुपात निकाल लिया बच्चों हमने। कैसा अनुपात निकाल लिया, सरल अनुपात। 6 4 और 3। अच्छा, ये तो 6 और 4 और 3 टोटल जोड़ के 13 हो गया। इसमें कितना दिया है बच्चों, ये 780 रुपये है। हमारा अनुपात का योग बताओ, 6 4 और 3, ये तीनों अनुपातों का योग कितना हो गया बच्चों, 6 4 और 3 13 हो गया। 13 अनुपात का मान कितना दिया है बच्चों, सवाल में दिया है 780 रुपये। तो 13 अनुपात 780 रुपये के बराबर है। 780 रुपये के जो 13 अनुपात है ना बच्चों, वो किसके बराबर है, 780 रुपये के बराबर। तो 13 का 6 बार पाड़ा पड़ेंगे 78 होता है। पीछे कितना, 0। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 60 रुपये आ गया। 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, 60 रुपये आ गया। हमारा जो हमारे भिन्न के अनुपात थे बच्चों, उन्हें हमने क्या कर लिया, सरल अनुपात बना लिया। कैसा बना लिया, सरल अनुपात। सरल अनुपात बना लिया तो इसके वैल्यू बड़े आराम से इजी तरीके से हमें ज्ञात हो जाते हैं। जैसे कि 1 अनुपात का वैल्यू 60 है बच्चों। ये देखो 1 अनुपात का वैल्यू कितना है, 60 है। तो 6 का कितना होगा बताइएगा। 60 का 6 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना हो जाएगा, 360। 60 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, मतलब 240 हो गया बच्चों। और 60 का 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 6 3 18, मतलब 180 हो गया। तो ये तीनों फॉर्म 360 240 180 रुपये, मतलब तीनों स्त्रियों को, पहली स्त्री को 360 मिलेंगे, दूसरी को 240 मिलेंगे, तीसरी को कितने मिलेंगे बच्चों, 180 रुपये मिलेंगे। बड़े आराम से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बच्चों। और भी क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, अब देखेंगे। एक व्यक्ति कुछ कलम अपने दोस्तों ए बी सी और डी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एक परीक्षाओं की दृष्टि। ये बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, यूपी पुलिस में, मतलब मैं गारंटी देता हूँ इस टाइप का एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में आएगा। आप लिख लीजिएगा, ये इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आएगा अनुपात में यूपी पुलिस में, आपके पेपर सेट में। आप इसे थोड़ा फोकस करेंगे अच्छी तरह। देखो बच्चों, एक व्यक्ति कुछ कलम अपने दोस्तों को ए बी सी डी में किस अनुपात में कर रहा है, ये अनुपात है। ये देखो 1/3 दिख रहा होगा, 1/4 1/5 1/6, ये अनुपात है। तो इसको अपन बच्चों क्या बनाएंगे, पहले सरल अनुपात बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सरल अनुपात। तो देखो बच्चों 3 4 5 और 6 का टोटल का एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों, 60 आ रहा है। कितना आ रहा है देखिएगा, 3 का भी आ रहा है, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। 30 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और कुछ नहीं आ सकता 60 के अलावा बच्चों, 60 आएगा। 3 का डिवाइडेशन करेंगे 60 में कितनी बार जा रहा है बच्चों, 20 बार। 4 का डिवाइडेशन करेंगे 60 में कितनी बार जा रहा है बच्चों, 15 बार। 5 का कितनी बार जा रहा है बच्चों, 12 बार। और 6 का कितनी बार जा रहा है बच्चों, 10 बार। मेरे विद्वान बच्चों में तुम्हें बताया है, जो एलसीएम होता है वो कॉमन है। मतलब ये 20 का भी एलसीएम है, 15 का भी है, 12 का भी है, 10 का भी है। अनुपात में जो चीज़ कॉमन होती है, मतलब सभी में कॉमन होती है, वो हट जाती है बच्चों, रिमूव हो जाती है। देखो ये रिमूव हो जाएगी अब
60 गायब हो गया। तो ये हमारा भिन्न का रेशियो था, ये हमारा सिंपल रेशियो बन गया। भिन्न के रेशियो को हमने किस में बना लिया, सादा रेशियो बना लिया। अब कुछ नहीं है बच्चों इसमें। तो वो कह रहा है कम से कम कितने, कम से कम मतलब भाई कितने की जरूरत पड़ेगी, तो इन सबको जोड़ लो। कितना हो गया, 20 और 15 हो गया 35, 35 और 10 कितना हो गया 45, 45 और 12 कितना हो गया 57। देखो बच्चों कितना आ गया 57। मतलब 57 अपने दोस्तों को बांटने के कम से कम 57 तो चाहिए चाहिए। 57 का डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 4 टाइम हो सकता है, 5 टाइम हो सकता है। मतलब मिनिमम कितना 57 पेंसिल चाहिए चाहिए, 57 कलम चाहिए। तो 57 हमारा जो आंसर है बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बहुत ही दमदार तरीके से आप लोग बस अपनी मेहनत करते रहिएगा।